नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इंटरेस्टेड गाइड में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो अगला चैप्टर दो चैप्टर जो है वो समाजवाद एवं साम्यवाद, जो उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है आज। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू करते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा, आर्थिक नियोजन किसकी देन है। जो आर्थिक नियोजन है वो किसकी देन है, तो हो जाएगा वो रूसी क्रांति का आर्थिक नियोजन किसकी देन है। तो रूसी क्रांति का आर्थिक नियोजन देन है। ठीक है। बोल्शेविक दल का नाम बदल कर साम्यवादी दल किसने किया। जो बोल्शेविक दल है उसका नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। तो उसका नाम बदलकर साम्यवादी दल लेनिन 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 ने किया था। तो अगला, रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया। रूस में कृषि दास्ता, जो रूस में कृषि दास्ता है उसको किसने समाप्त किया। तो उसको बी जार एलेक्जेंडर द्वितीय जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस में कृषि दास्ता को समाप्त किया। अगला है ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। तो 13 दिन आगे चलता है। वो 13 दिन आगे चलता है। तो अगला है हमारा पेरे अस्त्राइको तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी। जो पेरे अस्त्राइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी। तो इसकी अवधारणा मिखाइल गोर्बाचो ने दी थी। रूस की संसद को कहते हैं, मतलब रूस की जो संसद है उसे क्या कहते हैं। तो उसे डीयूमा कहते हैं, डीयूमा। रूस की संसद को डीयूमा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह किस वर्ष में इसकी घोषणा की गई थी। तो 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। तो उसका लेनिन ने किया था। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो फरवरी क्रांति से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति से जानी जाती है। नई आर्थिक नीति किसने लागू की। तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू की थी। नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू की थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका अंत 1861 में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। जो साम्यवादी शासन है उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। या विश्व का पहला समाजवादी देश था। विश्व का पहला समाजवादी देश था वो रूस था, रूस। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो कार्ल मार्क्स जो यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला, वार एंड पीस किसकी रचना है। जो वार एंड पीस है वह किसकी रचना है। तो वह टॉलस्टॉय वह वार एंड पीस की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो उसकी क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था। जो लाल सेना है उसका गठन किसने किया था।
लाल सेना का गठन किसने किया था? तो उसका गठन सी ट्रास्टकी है, वह लाल सेना का गठन किया था। ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच थी? डी रूस और जर्मनी के बीच थी। ठीक है। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। ठीक है। तो 23 नंबर देखते हैं, रासपुतिन कौन था? रासपुतिन जो था वो कौन था? तो रासपुतिन भ्रष्ट पादरी था। ठीक है। तो अगला, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। ठीक है। दास कैपिटल की रचना किसने की? जो दास कैपिटल है उसकी रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स जो है वो दास कैपिटल की रचना की थी। ठीक है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के जो सम्राट है उसे क्या कहा जाता है? तो उससे जार जार कहते हैं रूस के सम्राट को। ठीक है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी ये नहीं है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? जो समाजवादियों की बाइबिल वो किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो वह सी एंजिल्स के साथ कार्ल मार्क्स ने मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जो जार निकोलस है उसकी द्वितीय पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो वह ब्रिटेन की राजकुमारी थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो वो थे डी कार्ल मार्क्स। ठीक है। अगला है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? इसे निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो डी कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल जो है उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो सी 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। ठीक है। अगला, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जो रूस में बोल्शेविक क्रांति था वो उसका नेतृत्व किसने किया? उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। ठीक है। खूनी परिवार किसे कहा जाता है? खूनी परिवार किसे कहा जाता है? खूनी परिवार 1955 ईस्वी के रविवार को। ठीक है। 37 नंबर बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था, लेनिन। ठीक है। अगला, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो बी, इसका आंसर हो जाएगा बी मेंशेविक। रूस में अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाया। ठीक है। 39 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की। ठीक है। रूस में प्रतिनिधियात्मक संख्या डीयूमा का संगठन कब हुआ? तो इसका संगठन हुआ था 1905 ईस्वी में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो यह हो बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट
लिटोवस्क संधि संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। अगला है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगला चैप्टर 3 चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।